हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्फोफिन। जैसे आप जानते होंगे कि ये चैनल इज़ फुली फ्री फॉर स्टॉक मार्केट लर्निंग। तो आज का जो लर्निंग का विषय है वो है निफ्टी एनालिसिस फॉर द मंथ ऑफ मे एंड ऑल्सो फॉर द कमिंग वीक फ्रॉम मंडे। तो आज का जो एनालिसिस हम लोग करेंगे वो मेनली 6 पॉइंट के ऊपर होगा। सबसे पहले है सिमिलरिटीज विथ 2008, निफ्टी डेली फिबोनाची लेवल, निफ्टी वीकली फिबोनाची लेवल, एफआईआई एफपीआई मंथली डेटा, उसके बाद म्यूचुअल फंड अप्रैल 20 का डेटा और लास्ट में ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है सिमिलरिटीज विथ 2008। फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा अभी का जो डाउनफॉल आया है फ्रॉम 12,430 से लेके 7,500 के आसपास में, दिस डाउनफॉल इज सिमिलर टू 2008 ऑल्सो, क्योंकि उस टाइम में भी ऐसा V शेप का एक डाउनफॉल आया था और उस डाउनफॉल के चलते मार्केट का जो करेक्शन है वो अप्रोक्सीमेटली 64 to 65% के आसपास में हुआ था। एक इंफॉर्मेशन है, निफ्टी 9th ऑफ जनवरी 2008 से जो 16th ऑफ जुलाई 2008 तक जो डाउनफॉल दिया था उसमें निफ्टी का सबसे पहला जो करेक्शन हुआ था वो है 39.7% फ्रॉम टॉप। अब जान के भी एस्ट्रोनाइज्ड होंगे कि इस बार भी जो 12,430 से 7511 का जो लेवल आया है उसमें भी अप्रोक्सीमेटली 39.7% के आसपास में डाउनफॉल हुआ है। इसका मतलब है दोनों डाउनफॉल इक्वल है। इसके बाद एक डेटा है जो 16 जुलाई 2008 के बाद निफ्टी का जो अपवर्ड मूवमेंट हुआ था रिट्रेसमेंट करके, उसमें निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 22.7% अपमूव दिखा के वो 11th ऑफ अगस्त 2008 4650 में क्लोज हुआ था। और अगर इसके हिसाब से निफ्टी इस बार मूव करता होता तो निफ्टी का जो 22.7% का मूव होता था वो अप्रोक्सीमेटली 9216 में आना चाहिए था। लेकिन आप लोग जानते होंगे निफ्टी 30th अप्रैल का जो क्लोजिंग दिया है वो अप्रोक्सीमेटली 9860 के आसपास में, जो अप्रोक्सीमेटली 600 पॉइंट अबव द 22.7% जो रिट्रेसमेंट होके 9216 होना चाहिए था उसके ऊपर। लेकिन इस मूव का जो मेन रीजन है वो है स्पेकुलेटिव मूव बाय द एफआईआईज, और ये जितना भी मूव हुआ है इसमें वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं था। तो 2008 का जो चार्ट हम लोग देख रहा है डेली चार्ट, उसमें हम लोग क्लियरली ये देख पा रहा है कि जो डाउनफॉल होने के बाद रिट्रेसमेंट हुआ था फ्रॉम 3790 से 4650 तक, उसमें भी हम लोग देख सकता है कि बुलिश वॉल्यूम का कमी था। और उसके बाद जो टॉप किया था 4650, उसके बाद से जब नीचे एकदम जो बॉटम बनाया था 2250 तक, उस पॉइंट तक इसका जो वॉल्यूम था वो ज़्यादा था और मेनली उसमें बियरिश वॉल्यूम प्रीडोमिनेंट था। तो इसके हिसाब से अगर कंपेयर करें तो इस बार का जो चार्ट है इसमें हम लोग देख सकता है कि एक ट्रेंड लाइन अगर हम लोग इससे ड्रॉ करें तो जिसके ऊपर मेनली डेली बेसिस में कैंडल सपोर्ट लिया है, इसका नज़दीक से रिवर्सल लिया है या ऊपर की तरफ जाने का कोशिश किया है, अगर ये ट्रेंड लाइन अप्रोक्सीमेटली 9600 या 9550 के आसपास में ब्रेक होता है विथ वॉल्यूम, तो ये डाउन मूवमेंट में कम से कम जो 9394 का लेवल है वहां तक जा सकता है इमीडिएट बेसिस में, और उसके बाद उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो 8700 के आसपास में होगा। तो इसमें जैसे हमने बताया कि आप देख सकते हैं 24 ऑफ मार्च के बाद जो निफ्टी का लो था 7511, उसके बाद से जितना भी मूवमेंट आज तक हुआ है वो मूवमेंट जो 20 डेज वॉल्यूम है उसका एवरेज से नीचे है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर वॉल्यूम सपोर्टेड मूवमेंट नहीं होता है तो उसको स्पेकुलेटिव मूव माना जाता है और उसके हिसाब से जो ट्रेंड होता है वो सस्टेनेबल नहीं होता है। तो अगर डेली चार्ट के हिसाब से फिबोनाची लेवल में हम लोग देखेंगे तो जो पहला रेजिस्टेंस आज के दिन में आ रहा है वो है अप्रोक्सीमेटली जो 50% रिट्रेसमेंट जोन है फ्रॉम बॉटम, दैट इज 7511, तो वो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 10,000 के आसपास में, 9975 टू बी प्रिसाइज। उसके बाद अगर ये लेवल वॉल्यूम के साथ तोड़ता है निफ्टी तो इमीडिएट बेसिस में जो निफ्टी का लेवल होगा वो 10,555 हो सकता है।
लेकिन इसमें सबसे जरूरी यही है जो ब्रेकिंग होगा 50% का फिबोनाची लेवल वो वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, और अगर वॉल्यूम के साथ नहीं होगा तो वो मूवमेंट फिर से स्पेकुलेटिव होगा और वो सस्टेनेबल नहीं होगा। लेकिन अगर डेली बेसिस में हम लोग सपोर्ट देखते तो सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 9394 जो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल है वहां तक आ सकता है इमीडिएट बेसिस में। अगर नीचे की तरफ करेक्शन शुरू होता है या वॉल्यूम के साथ डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू होता है तो उस केस में दूसरा जो सपोर्ट है डेली चार्ट के ऊपर वो 8676 के आसपास में है, जो 23.6% रिट्रेसमेंट है फ्रॉम बॉटम, उसके ऊपर आ सकता है। लेकिन ये जो सपोर्ट का रेंज है वो बड़ा है, और ये रेंज बड़ा होने का कारण यही है मार्केट का जो वोलाटिलिटी है। इसके बाद अगर हम लोग इसको वीकली चार्ट के ऊपर भी देखते हैं तो वीकली चार्ट के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो उस केस में हम लोग टॉप को कंसीडर किया है 12,430 के आसपास 28 जनवरी का जो अभी का टॉप है, और जो बॉटम मोस्ट है वो 2252 है जो 2008 का है। तो अगर वीकली चार्ट के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो हमारा जो लेवल्स आता है, रेजिस्टेंस जो होगा वो 10,250 के आसपास में आ सकता है, और पहला जो सपोर्ट है 10,250 के आसपास में आ सकता है, और वो 78.6% रिट्रेसमेंट जोन होगा फ्रॉम बॉटम। और उसके बाद जो पहला सपोर्ट आ सकता है या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो है 8536 के आसपास में। याद रखिए ये वीकली चार्ट के हिसाब से है, तो इसका जो स्ट्रेंथ है ये डेली चार्ट के हिसाब से ज्यादा होता है। और उसके बाद अगर उसको भी तोड़ के नीचे की तरफ आते हैं निफ्टी तो 7334 के आसपास में आ सकता है। तो अभी के टाइम में यही देखा जा रहा है, जैसे निफ्टी का जो मूवमेंट हुआ है वीकली वॉल्यूम भी उसका कम है, तो ये स्पेकुलेटिव मूवमेंट है, और स्पेकुलेटिव मूवमेंट में हम लोग यही जानते हैं कि अगर ऊपर में ये रेजिस्टेंस को तोड़ के आगे निकलता है तो इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम का जरूरत है। अगर वॉल्यूम नहीं मिले तो फिर से ये रिट्रेस करके नीचे की तरफ आ सकता है, और जिसमें 61.8% जो निफ्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण लेवल होता है तो उसको टेस्ट करने का चांसेस है जो 8536 लेवल के ऊपर में है। तो ये है मोटा मोटी जो डेली और वीकली चार्ट के ऊपर निफ्टी का जो लेवल है। याद रखिएगा ये जो लेवल्स है ये लेवल्स वैलिड फॉर थ्रू आउट द मे मंथ, और जो डेली चार्ट का लेवल है वो वैलिड फॉर द नेक्स्ट वीक। इसके बाद डेली चार्ट के ऊपर और एक चीज हम लोग देखेंगे, अगर निफ्टी नीचे की तरफ 9000 का लेवल को टेस्ट करने के लिए आते हैं तो उस केस में हम लोग देख सकते हैं कि 9000 से लेके 7800 तक एक निफ्टी का बहुत बड़ा कंसोलिडेशन जोन है, और इस जोन के ऊपर निफ्टी कम से कम 7 से 8 महीना गुजर चुका है। तो ये जो कंसोलिडेशन जोन है 7800 टू 9000 के आसपास में, इसको भी ध्यान रखिएगा। और एक बार नीचे की तरफ आते हैं तो हम लोग ये उम्मीद रख सकते हैं कि इस रेंज के अंदर में ये थोड़ा ज्यादा दिन रह सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एफपीआई और एफआईआई इन्वेस्टमेंट डिटेल्स का जो डेटा है उसके ऊपर। अभी जो चीज देख पा रहा है एनएसडीएल का साइट के ऊपर, जनवरी महीना में एफपीआई या एफआईआई द्वारा जो इन्वेस्टमेंट था वो 957 करोड़ रुपीस के आसपास में था। फरवरी में वो था अप्रोक्सीमेटली 9000 करोड़ के आसपास। लेकिन इन द मंथ ऑफ मार्च एफआईआई डिसइन्वेस्टमेंट जो था वो अप्रोक्सीमेटली 1,18,203 करोड़ के आसपास, जो बहुत हेवी सेलिंग था एफआईआई द्वारा। और उसके बाद अप्रैल महीना में भी इसका जो सेलिंग है वो सेलिंग जारी था, और वो अप्रोक्सीमेटली 14,900 करोड़ रुपीस के आसपास में था। तो इसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि पहला 4 महीना में 2020 में जो एफआईआई का इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव है, और वो मार्केट से अप्रोक्सीमेटली 1,23,135 करोड़ रुपीस निकल चुका है। तो ये जो डेटा है ये डेटा साफ तौर में हमारा यही इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट का जो व्यू है अभी बियरिश है, और शॉर्टर टाइम फ्रेम में ये मार्केट नीचे जा सकता है इस लेवल से। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे म्यूचुअल फंड के डेटा के ऊपर, जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आफ्टर एफआईआई एफपीआई डेटा।
तो म्यूचुअल फंड डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल में हम लोग ये देख सकते हैं कि फ्रॉम 1 अप्रैल टू 28 अप्रैल तक इसका जो नेट परचेस था वो है 1,51,000 करोड़ रुपीस के आसपास में, और उसका जो नेट सेलिंग था वो है 1,56,742 करोड़ के आसपास में, और टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव है। इसका मतलब है म्यूचुअल फंड भी मार्केट से अपना जो पैसा है उसको उठाया है। उठाने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है म्यूचुअल फंड द्वारा जो रिडेम्पशन है, तो उसका जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली -5,721 करोड़ रुपीस के आसपास में। तो ये भी हमारा जो डेटा है वो नेगेटिव या बियरिश व्यू को दर्शाता है। तो इसके हिसाब से अगर मार्केट को एनालिसिस हम लोग करेंगे तो मार्केट बियरिश रहने का चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम लोग चलेंगे जो ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर। ऑप्शन चेन डेटा में हम लोग पहले देखेंगे नेक्स्ट वीक का जो ऑप्शन चेन डेटा है, जो 7 मई का ऑप्शन चेन डेटा है उसको, और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे मंथली ऑप्शन चेन का जो डेटा है। अगर वीकली ऑप्शन चेन में हम लोग देखते हैं तो इससे हम लोग मैक्स पेन का जो पॉइंट है जिसमें ऑप्शन सेलर्स ज़्यादा भारी रहता है या ऑप्शन सेलर्स चाहते हैं कि मार्केट उसी पॉइंट में अगर क्लोज हो, वीकली ऑप्शन जो है उसका क्लोजर अगर उस पॉइंट के ऊपर में होगा तो सेलर्स का बेनिफिट मैक्सिमम होगा और बायर्स का जो बेनिफिट है वो सबसे कम होगा। तो इसको हम बायर्स के लिए बोला जाता है मैक्सिमम पेन पॉइंट और सेलर्स के तरफ से इसको बोला जाता है मैक्सिमम गेन पॉइंट। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग देख सकते हैं 9,500 जो स्ट्राइक प्राइस है वो 9,500 के ऊपर आज के दिन में जो मैक्स पेन पॉइंट है वो स्टैंड करता है, और उसका जो टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 12,85,350 के आसपास में है, जो मोटा मोटी हेवी अमाउंट है फॉर इंडेक्स ऑप्शन। और उसके बाद अगर देखा जाए कॉल साइड में, कॉल साइड में मैक्सिमम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 10,000 के ऊपर, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 6,04,575 के आसपास में नया कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है। उसके बाद सेकेंड जो है 10,500 के ऊपर, जिसमें आप लोग देख सकता है अप्रोक्सीमेटली 3,85,350 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है। और थर्ड जो मैक्सिमम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का पॉइंट है वो है 10,200 के ऊपर, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 3,78,525 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। तो अगर इसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बाई वॉल्यूम हम लोग देखते हैं तो उसके हिसाब से जो 10,000 का स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बाई वॉल्यूम जो है वो 4.38 है। और उसके बाद जो सेकंड स्ट्राइक प्राइस है जिसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है उसके ऊपर COI बाई वॉल्यूम का जो डेटा है वो अप्रोक्सीमेटली 12 है। और उसके बाद जो थर्ड मैक्सिमम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का पॉइंट है उसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बाई वॉल्यूम का जो डेटा है वो 9.15 है। हम लोग जानते हैं जहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बाई वॉल्यूम का वैल्यू ज़्यादा होता है उसमें बड़ा प्लेयर एक्टिव होता है, तो उस हिसाब से मार्केट का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग पता कर सकते हैं। और अगर पुट साइड में चलते हैं तो उसमें पुट साइड में जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है वो है 9,700 के आसपास में, जहाँ पे 7,62,000 के आसपास में ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। और उसके बाद जो है 9,500 में जहाँ पे 6,60,000 ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। और थर्ड में है 9,600 का स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जहाँ पे 6,34,000 ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। और अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बाई वॉल्यूम के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो जो 9,700 का स्ट्राइक प्राइस है जिसमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है उसमें 12.35 है ये रेशियो। उसके बाद सेकेंड जो स्ट्राइक प्राइस 9,500 है उसके ऊपर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बाई वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो 7.65 है। और जो थर्ड 9,600 का स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर COI व वॉल्यूम का जो रेशियो है वो 10.43 है। तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो वीकली ऑप्शन चेन के हिसाब से कमिंग वीक में निफ्टी का जो मैक्स पेन पॉइंट है वो 9,500 है। तो सबसे पहला चीज यही है 9,500 तक निफ्टी मूव करने का चांसेस ज़्यादा है। दूसरा है इसका जो
ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है वो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस वीकली फॉर नेक्स्ट वीक 10,000 के आसपास में, और पुट साइड में या नीचे की तरफ अगर जाए निफ्टी वो अप्रोक्सीमेटली 9,700 है। लेकिन इसमें गैप डाउन या गैप अप अगर होता है तो उसके हिसाब से जो इसका नेक्स्ट लेवल होता है डाउन साइड में वो सेकेंड जो होगा वो 9,500 के आसपास में है, जहां पे बहुत ज्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसके नीचे गैप डाउन होता है तो उसके हिसाब से ऑप्शन चेंज का डेटा चेंज होते रहेगा। अगर मंथली ऑप्शन चेन का डेटा हम लोग देखेंगे तो 28 मई का जो ऑप्शन चेन है उसके हिसाब से देखने से सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम पेन पॉइंट है वो है 9,000 के ऊपर, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 29 लाख के आसपास में ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। और सेकंड जो है वो है 8,000 ऊपर, और ये लेवल हमारे हिसाब से आज के दिन में बहुत क्रिटिकल लगता है। और थर्ड जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट का पॉइंट है वो है 9,500 के ऊपर। तो इसमें देखने का चीज सबसे पहला है कि इस वीक का जो मैक्स पेन पॉइंट है वो 9,500 है, लेकिन मंथली जो मैक्स पेन पॉइंट है वो 9,000 के ऊपर है। इसका मतलब यही है आज का दिन में निफ्टी का जो लेवल है 9,860, उससे दोनों वीकली और मंथली दोनों ऑप्शन चेन का जो मैक्स पेन पॉइंट है वो नीचे है, और साफ तौर में ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ से मार्केट का नीचे जाने का चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू ऊपर की तरफ बढ़ने का। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जो 6 पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया है वो 6 पॉइंट में साफ तौर में यही दिखा दे रहा है 6 आउट ऑफ 6 पॉइंट्स इंडिकेट्स कि मार्केट फ्रॉम हेयर कैन गो डाउनवर्ड एंड इट मे टच 9,500 9,000 लेवल ऑन इमीडिएट बेसिस। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे लास्ट 2-3 हफ्ता से निफ्टी का वॉल्यूम नहीं था, लेकिन निफ्टी ऊपर की तरफ आगे बढ़ा है फ्रॉम स्पेकुलेटिव मूवमेंट या कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए तब ऊपर जा सकता है, और उस केस में मैक्सिमम 10,300 या 10,500 तक जा सकता है, जैसे हमने फिबोनाची लेवल में बताया है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, कॉमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।